अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक पेस्टिसाइड स्प्रे एट होम, कि आप घर में पेस्टिसाइड स्प्रे कैसे बना सकते हैं। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे होगा ये, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल मिक्स नहीं होगा। ये आपके पौधों की हेल्थ के लिए और पौधों के ऊपर जो पेस्ट अटैक करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो पेस्टिसाइड स्प्रे बनाने के लिए नीम के पत्ते बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देते हैं आपको। मैंने इसको यूज़ करके देखा है, एक्सपेरिमेंट करके देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। तो मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करना चाहता हूँ और आप लोग भी घर में बना सकते हैं। नीम के पत्ता इकट्ठे करना बेसिकली बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ट्री नहीं था। तो मैंने माली को एक को बोला, उसने मुझे पत्ते ला के दे दिए। अब इसको बनाने का तरीका हम देखते हैं कि वो कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आप जो टहनियाँ हैं उसमें से ग्रीन लीव्स अलहदा कर लीजिए, उतार लीजिए। अगर नहीं भी उतारना तो जो ग्रीन स्टैम्प हो, जिस तरह ये ग्रीन स्टैम्प है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पत्ते इकट्ठे कर लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टे विद मी। पत्तों को टहनियों से अलहदा करने के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, ताकि इसके ऊपर जो डस्ट थी पत्तों के ऊपर वो उतर जाती है। और सॉफ्ट वुड ब्रांच भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये ब्रांच है, सॉफ्ट वुड ब्रांच है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं पेस्टिसाइड स्प्रे बनाने में। जो टिम्बर वुड हो आप उसको यूज़ मत कीजिएगा। जिस तरह के ये वाली ब्रांच है आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये टिम्बर हो चुकी है, इसके अंदर मॉइस्चर बहुत कम होता है। और जो ये यंगर शूट होती है, यंग होती है, इनके अंदर मॉइस्चर अभी भी मौजूद है। ग्रीन पत्ते ही यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास ग्रीन पत्ते ना हो देन आप ऑन दी सपोर्ट ड्राई लीव भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनका फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। नीम के जो सीड होते हैं, जिनको नपोलियाँ भी बोलते हैं, फ्रूट उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं पेस्टिसाइड स्प्रे बनाने में। मेरे पास वो नहीं थे, जस्ट पत्ते थे, तो मैं पत्ते और टहनियाँ यूज़ करने वाला हूँ पेस्टिसाइड स्प्रे बनाने के लिए। 5 लीटर पानी आपने लेना है और उसको पहले बॉयल कर ले अच्छी तरह से। जब वो उबल जाए, फुल हॉट हो जाए, उसके बाद हम इन पत्तों को उसके अंदर डिप कर देंगे। 24 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे और 24 घंटे के बाद क्या होता है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो 5 लीटर पानी को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसके अंदर हम इस पत्तों को डाल देंगे। और इसको 24 घंटे के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। जितना मॉइस्चर इनके पत्तों के अंदर है वो सारे का सारा असर पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, मतलब डिज़ोल्व हो जाएगा उसके अंदर। और देन हम इसको एज आ स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसको हम ढक देंगे ऊपर से और 24 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे। तो देखते हैं 24 घंटे के बाद क्या रिज़ल्ट मिलता है। 24 घंटे बीत गए हैं और अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या बन पाया है। हाँ, ओके, आप देख सकते हैं इन पत्तों का कलर भी चेंज हो गया और पानी का कलर भी चेंज हो गया है। मतलब पानी कुछ येलो हो गया है, कुछ ग्रीनिश हो गया है। जो पत्तों के अंदर मॉइस्चर था वो पानी की हीट की वजह से इस पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गया है। अब हम इस पानी को छान लेंगे, पत्ते सेपरेट कर देंगे और पानी को सेपरेट कर देंगे। और ये रहा हमारे पास एक पेस्टिसाइड स्प्रे, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे। अब इसको हम यूज़ करेंगे। अब वो भी करके देखते हैं कि वो कैसे करना है।
ओके, तो हमारा पेस्टिसाइड स्प्रे बिल्कुल रेडी फॉर यूज़ है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको स्प्रे कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर जो इन्फेक्टेड होंगे। अब बात करते हैं कि ये कौन से पेस्ट के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। ये जस्ट नीम के पत्तों का पेस्टिसाइड स्प्रे है। अगर आप चाहे तो इसके अंदर डिश वॉशिंग लिक्विड सोप भी यूज कर सकते हैं, मतलब बर्तन धोने वाला जो लिक्विड होता है वो सोप भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं वो यूज नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो यूज कर लिया जाए तो उससे डबल पावर बन जाती है, मतलब 2x फास्टर काम करता है ये। लेकिन ये पेस्टिसाइड स्प्रे भी किसी से कम नहीं है। ये कंट्रोल कर सकता है एफिड्स को, ब्लैक एफिड्स को, जो कि बहुत ही कॉमन एक पेस्ट है जो टमाटर के पौधों के ऊपर और रेगुलर जो हमारे घर में प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है। और काले काले से कीड़े आपको दिखते हैं पत्तों के नीचे और ऊपर, और वो रस चूसते रहते हैं। और ग्रीन एफिड्स के लिए भी ये बहुत जबरदस्त चीज है। ये लीव माइनर को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानता है। लीव माइनर पत्तों के अंदर एक ऐसा कीड़ा चला जाता है जो कि पत्तों का रस चूसता रहता है पत्तों के अंदर ही रहकर, तो आपके पौधे के पत्ते मुरझाना शुरू हो जाते हैं। कुछ लाइंस आपको दिखती हैं, आप समझते हैं पता नहीं वो क्या है, लेकिन बेसिकली वो लीव माइनर होता है, उसका नाम लीव माइनर होता है। नीम का ये पेस्टिसाइड स्प्रे व्हाइट पाउडरी पर भी कंट्रोल करना जानता है। एक पेस्टिसाइड हो और इतने सारे फायदे हों उसके, तो आप खुद से घर में बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो अब चलते हैं, मेरा एक प्लांट है उसके ऊपर भी एफिड्स ने हमला किया हुआ है, तो अटैक किया हुआ है उसके ऊपर भी, तो मैं चाहता हूँ उसको कंट्रोल कर लूँ अभी से ही। आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ एफिड्स क्या चीज है। अब आप इस पेस्टिसाइड स्प्रे को, मतलब इस लिक्विड को आप सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं किसी डार्क प्लेस पर, मतलब इंडोर आप प्लेस कर सकते हैं जहां सूरज की रोशनी ना आती हो। किसी भी जार के अंदर या किसी भी बोतल के अंदर इसको सील्ड कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए, स्टोर कर दीजिए। जब जब आपकी ज़रूरत हो आप इसको निकाल के अपने पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई चीज़ और ऐड नहीं करनी, ना पानी ऐड करना है, जस्ट ये ही पानी काफ़ी है। इसके अंदर और पानी आपने ऐड नहीं करना। ये है मेरा वो प्लांट जिसके ऊपर अटैक किया है एफिड्स ने। तो ये है एफिड्स, जो आपको ग्रीन ग्रीन से 2 कीड़े दिख रहे हैं, ये बेसिकली एफिड्स हैं। ये अभी स्टार्टिंग पर है, तो मैं चाहता हूँ पहले से कंट्रोल कर लूँ। अगर इसकी अपोजिट साइड देखते हैं, बैक साइड पर, पत्ते के बैक साइड पर भी आपको बहुत से कीड़े छोटे छोटे से दिखते हैं। ये बेसिकली मैंने जूम ज़्यादा किया हुआ है, इसलिए आपको ये बड़े दिख रहे हैं। बेसिकली ये दूर से देखने से नज़र नहीं आते, इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए टाइम टू टाइम आप स्प्रे करते रहें, तो आपके प्लांट्स सेफ रहेंगे एफिड्स के हमलों से। ये बहुत ख़तरनाक हैं, ये चूसते रहते हैं रस इसका, और पत्तों के अंदर जितना मॉइस्चर होता है वो सक कर लेते हैं, देन पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप नीम के पत्तों का पेस्टिसाइड स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नीम के पत्तों का पेस्टिसाइड ना हो तो आप जस्ट 5 ड्रॉप्स डिश वॉशिंग लिक्विड सोप यूज़ कर सकते हैं। 5 कचरे आपने 5 ड्रॉप आपने लेने हैं डिश वॉशिंग लिक्विड सोप के, पानी के अंदर मिक्स कर लीजिए। 2 लीटर पानी लीजिए या 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 5 आपने ड्रॉप्स डालने हैं, देन स्प्रे कर दीजिए पत्तों के ऊपर एंड नीचे। ऊपर और नीचे स्प्रे अच्छी तरह से कर दीजिए तो एफिड ख़त्म हो जाएंगे। 3 से 4 मरतबा स्प्रे कीजिए, 3 दिन का गैप रखकर स्प्रे कीजिए, तो आपके प्लांट भी हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे और एफिड्स और दूसरे जो पेस्ट इसके ऊपर अटैक करते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अब टाइम है इसको स्प्रे करने का। हर 3 दिन के बाद आप स्प्रे करें जब तक कि ये एफिड्स और दूसरे पेस्ट ख़त्म ना हो जाएं। इससे आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे है, ये केमिकली नहीं है, इससे आपके प्लांट की हेल्थ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपके प्लांट की हेल्थ हर 3 दिन के गैप से आप इसके ऊपर स्प्रे करते रहें जब तक कि एफिड्स ख़त्म नहीं हो जाते। अच्छी तरह से स्प्रे करें पत्तों के ऊपर और नीचे और मिट्टी के ऊपर, हर टहनी के ऊपर, हर ब्रांच के ऊपर आपका ये स्प्रे का लिक्विड जाना चाहिए। जब ये लिक्विड जाएगा वहाँ पर तो आपके जो कीड़े होंगे वो मरना शुरू हो जाएंगे। ये अब हर किस्म के प्लांट के ऊपर कर सकते हैं अप्लाई, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो हाउस प्लांट हो, चाहे वो इंडोर प्लांट हो, चाहे वो आउटडोर प्लांट हो। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी ऐसा बनाकर अपने पास स्टोर कर लेंगे। जब कोई पेस्ट आपके प्लांट के ऊपर अटैक करेगा तो आप उसको भगा देंगे स्प्रे के थ्रू। ओके, तो आप अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।